बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हम लोग करने चलते हैं तो जो प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन होता है, जिसको हम लोग तनाव कहते हैं, वो अचीव नहीं होता है। इरेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। या इसी तरीके से इरेक्शन जो है वो अचीव तो हो जाता है कुछ लोगों में, बट वो बहुत ही लूज़ होता है। ऐसा इरेक्शन अचीव होता है कि जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया नहीं जा सकता है, पेनिट्रेशन हो नहीं पाता है। या फिर कुछ लोगों में इरेक्शन जो है वो तो बेहतर हो जाता है, इरेक्शन अचीव तो हो जाता है सही, लेकिन इरेक्शन जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। फ़ौरन ही थोड़ी ही देर में जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स का इरादा करते हैं, फ़ौरन ही उनका इरेक्शन जो होता है वो सबसाइड हो जाता है। इस तरह की परेशानियां लोगों के अंदर होती हैं, जिसको हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग क्या है कि वो तरह तरह की दवाइयाँ खाने लगते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और टेम्परेरी बेसिस पर इस परेशानी से अपने आप को बचाने के लिए दवाइयों का यूज़ करने लगते हैं और उनको रिलीफ भी होता है, लेकिन उनकी जो बीमारी है वो जड़ से ठीक नहीं हो रही होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब ये मेडिसिन ले रहे होते हैं तभी से उनको परेशानी होती है और वो लोग उनको एक सवाल घेर लेता है कि आखिर ये हमको क्यों हो रहा है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमारे अंदर क्यों आ रहा है, और उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं। और वो ये सोचते हैं कि अगर हमें इसका रूट कोज़ पता चल जाएगा तो उस हिसाब से हम प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है कर पाएंगे और सही से अपना इलाज कर पाएंगे, ताकि ये बीमारी हमारी जड़ से ठीक हो पाए। तो इसके लिए बहुत परेशान होते हैं वो लोग, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दवाएं खाते रहते हैं, उनका काम चलता रहता है, वो बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है फिर कि वो दवाएं उनकी जो हैं वो काम करना ही बंद कर देती हैं। वो डिपेंडेंसी होती है उस मेडिसिन के ऊपर पहले, उसके बाद वो मेडिसिन ही अपना फंक्शन जो है वो लॉस कर देती है, जिसके नतीजे में अब वो दवाएं खाएंगे भी लेकिन उसके बावजूद भी उनको इरेक्शन अचीव नहीं होता। तब वो जा करके परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर वो दूसरी दवाएं देखते हैं और एक सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं, 3 ग्रुप हैं, कॉजेज़ के 3 ग्रुप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। आम तौर पे जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो इस तरह के कॉजेज़ हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। उन कॉजेज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली किस किस वजह से होता है, किन किन ग्रुप का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और बॉडी के आपके किन किन ऑर्गन का और किन किन सिस्टम का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है इरेक्शन को अचीव करने में। ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें, हम आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करा करके थक चुके हैं, बट आपका जो रोग है, बेसिकली जो आपकी बीमारी और डिजीज़ है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे आपको रिलीफ मिल रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए, रूट कोज से अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए आप एक बार हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ सायरा हेल्थ केयर पहुँच सकते हैं, बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन दोनों जगह से। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है दूरी की वजह से, या अगर आप इंडिया ही में काफ़ी दूर हैं कहीं, है ना, आप नहीं पहुँच सकते हैं हमारे यहाँ, तो फिर आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। और उसके लिए प्रॉपर हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बेसिकली कॉजेज़ के बारे में आप लोगों को हमें बताना है आज के इस वीडियो में। तो समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले नंबर पे कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनको हम लोग फिज़िकल कॉजेज़ के नाम से जानते हैं। फ़िज़िकल कॉजेज़, अच्छा, फ़िज़िकल कॉजेज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले नंबर पे आता है वो आता है कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ में क्या क्या है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है ना, हार्ट डिजीज़ हैं, इस तरह की जो इश्यूज़ होती हैं। और इसी तरीके से आर्टरीज़ जो होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। तो इस तरह के जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हैं,
उनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अच्छा, हम बहुत मरतबा आप लोगों को ये चीज़ भी बताते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है बहुत मतलब ये हर डिजीज़ का साइन भी होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। हम जब उनको जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र भी करते हैं उनकी कार्डियक हेल्थ के लिए, और बहुत मतलब मेजर इश्यूज़ जो है वो डायग्नोज हो जाते हैं, और वो इतना शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमारी जान बचा ली, है ना। तो ये आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ईडी है तो अब क्या करना, और जो है अब तो क्या ही उम्र बची है हमारी और क्या ही टाइम बचा है, इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। बीमारी बीमारी होती है, और कभी भी बीमारी को अपनी बॉडी में पाल के नहीं रखना चाहिए, है ना। बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, और ये सम टाइम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का सिम्टम ही होता है, ठीक है। तो इससे ये बहुत सारी चीज़ें आपकी डायग्नोज हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। दूसरे नंबर पे डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। इंडोक्राइनल इश्यूज़ की वजह से, है ना, आपके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसमें आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका हाई रहता है, और आप उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, या मेडिसिन आपकी चल रही होती हैं बट मेडिसिन में गैप कर देते हैं आप, और शुगर लेवल आपकी बॉडी में काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस कारण से भी आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें फिज़िकल कॉजेज़ में, तो जाहिर सी बात है आजकल ओबेसिटी और लाइफस्टाइल के बारे में तो हम बार बार बात करते ही रहते हैं, है ना। तो लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से, और मोटापे की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, फ़िज़िकल इनएक्टिवनेस की वजह से लोगों के अंदर इस तरह की परेशानियाँ आम तौर पे देखने को मिलती हैं, और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से भी लोगों के अंदर ईडी डेवलप हो जाता है। बहुत मरतबा जो है कुछ सर्जरीज़ होती हैं, कुछ रेडिएशंस की वजह से, या फिर कुछ प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट इस तरीके का होता है कि, है ना, तो उसकी वजह से भी आमतौर पे लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो नर्व वगैरह हैं, है ना, प्रोस्टेट की तरफ वहाँ वो डैमेज हो जाती हैं, तो फिर उसकी वजह से बहुत मरतबा आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है। बट ये इतना कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन चीज़ें हैं। दूसरे नंबर पे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं कुछ लोगों में, है ना। नर्व सप्लाई का होना, बेहतर होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि इरेक्शन जो है हमारे ब्रेन से सिग्नल जाते हैं, तब जाकर के इरेक्शन अचीव होता है। उस सिग्नल में अगर कमी वाक़ई हो जाएगी, और प्रॉपर सिग्नल जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे हमारे प्राइवेट पार्ट की तरफ, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है। ऐसे पेशेंट जिनको पार्किंसंस होता है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं, तो उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का होना बहुत कॉमन है, क्योंकि नर्व सप्लाई उतनी प्रॉपर नहीं होती है ऐसे लोगों में, और उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता ही है। तो ऐसे लोगों में हमारी कोशिश ये होती है हमेशा कि उनकी नर्व की जो सप्लाई है उसको बेहतर बना सकें, और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट हम रिकमेंड कर सकें, ताकि ये बीमारी उनकी ठीक हो सके। उनको हम सपोर्ट जितना प्रोवाइड करा सकते हैं वो कराते हैं, ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी मैरिड लाइफ अपनी जो है वो गुजार सकें। तीसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़, है ना, जो सबसे ज़्यादा लोग ये समझते हैं। कहीं भी आप जाएंगे सब लोग आपको साइकोलॉजिकल बताएंगे, अरे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कोई बीमारी नहीं है ये तीसरे नंबर पे हम बता रहे हैं आपको, है ना। जो सबसे ज़्यादा लोग बताते हैं कि भाई ये तो कोई बीमारी नहीं है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से, तो वो हम तीसरे नंबर पे बता रहे हैं। इससे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट आपके फिजिकल और जो है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ थे वो हमने डिस्कस किए। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सिर्फ सोचना छोड़ दें या फिर जो है ऐसे कर दें बस सही हो जाएंगे, नहीं। प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है इन सब चीज़ों का। जैसे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आपके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हुई क्यों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों को लगता है कि बट ये तो दिमागी बीमार है, जहनी बीमार है, अपने ब्रेन दिमाग ख़राब है इसका, लोग ये समझने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके अंदर बीमारी है, इसी वजह से तो परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके अंदर डेवलप हुई है। ऐसे अननेसेसरी किसी के अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी क्यों डेवलप हो जाएगी, है ना। पहले आपको वीकनेसेस फील हुई, पहले आपको इरेक्शन में कमी महसूस हुई, आप उस चीज़ का शिकार हुए कई मरतबा बार बार, है ना, तब जाकर के आपके अंदर एक एंजाइटी डेवलप होगी। ऐसे अननेसेसरी एंजाइटी कहाँ डेवलप हो जाती है किसी के अंदर, है ना। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो ये जो है जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं बेसिकली ये भी बीमारी की कैटेगरी हैं। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल इशू हैं तो बस सिर्फ आपने सोच लिया है या आपने मान लिया है कि आप कोई बीमारी है तो बीमारी हो गई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये काइंड ऑफ डिजीज़ हैं ये भी,
तो इसमें पहले नंबर पे परफॉर्मेंस एंजाइटी में क्या होता है कि आदमी को डर लगता है, परफॉर्मेंस से डर लगता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से डर लगने लगता है, और उस डर की वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, वो इरेक्शन नहीं अचीव कर पाते हैं, और ब्रेन में वीकनेसेस होती हैं, बॉडी में वीकनेसेस होती हैं, पैल्विक रीजन में वीकनेसेस होती हैं, मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ये कहते हैं डॉक्टर साहब हम बिल्कुल समझदार हैं, हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं, हमें पता है सब कुछ, लेकिन परेशानी ये है कि हमको पता है कि हमारे अंदर बीमारी है, इसी वजह से तो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, वो बीमारी हमारी ठीक हो जाए ऑटोमेटिक हमारी परफॉर्मेंस एंजाइटी ठीक हो जाएगी। तो ये इस तरह के पेशेंट खुद ही हमसे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में देखें तो स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं आजकल। स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से लोगों के अंदर ईडी डेवलप होता है और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बड़े बड़े डेवलप होते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका करिए और इन डिप्रेशन से अपने आप को बचाइए, स्ट्रेस अपना ठीक करिए, ताकि आपको बड़ी मेजर इश्यूज़, जो बड़े मेजर इश्यूज़ हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकें और इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको ना हो, और ईडी से अपने आप को महफूज रख सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों से डिस्कस की हैं, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस किस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन कारणों से होता है, आपको समझ में आ गया है, तो अब ट्रीटमेंट का पार्ट भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट कॉजेज़ होंगे, उन कॉजेज़ की वजह से डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट मेडिसिन्स आपको रिकमेंड की जाएंगी, ताकि प्रॉपर वे में आप जो है इन बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकें, इन बीमारियों को ठीक कर सकें। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है आपको, आप एक मतलब हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ले आइए, या फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक अवेलेबल रहती है सायरा हेल्थ केयर में, वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।